अच्छे विचार करने के लिए, अच्छी वाणी सुनने के लिए, जो मन से अच्छे कर्म करता है संसार से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। आपके पिताश्री, आपकी माताश्री आप जब बड़े जो संसार में लोग हो गए, उन्होंने मैंने देखा शायद अपने जीवन में शायद ही किसी को दुख दिया होगा, कभी किसी को अपशब्द नहीं कहे होंगे। कहते जीवन में जो अच्छे कर्म करता है उसका जीवन बहुत बढ़िया चलता है। आज आपके पिताश्री नहीं है, माताश्री नहीं है, भाई नहीं है, लेकिन वे स्वर्ग में हमेशा ही निवास करेंगे, क्योंकि जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में निवास उसका होता ही। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान का स्मरण करते हुए 5 बार पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। तसल्ली से बैठो, टाइम लगेगा 1.5 घंटा 2 घंटे का प्रोसीजर है। चलो आप तसल्ली से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। बैठ जाओ, अगर तुम दोनों हिल गए तो दोनों के कान पर लगा दो। बोले श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। जैसे आपने देखा, आपने सुना ही होगा कि गया जी में बड़ा अच्छा कार्य होता है। गयासुर के अंदर, गया जी में जाकर गयासुर नाम का एक राक्षस था, वो भगवान विष्णु का बड़ा परम भक्त था। भगवान का स्मरण हमेशा ही करता है। उन्हें भगवान बड़े उससे प्रसन्न, उसे उनके पितरों को मोक्ष, ये शरीर तैयार हुआ। जब शरीर का बड़ा, वहां पर 64 वेदी यज्ञ इत्यादि सारे होते हैं, वहां पर पूजा अर्चना होती है। और जहाँ पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी तो भगवान ने वरदान दिया किसी के तथास्तु। लेकिन संसार में वहाँ पर कोई भी जाता है बिना अपने कर्म का फल भोग करके, कोई भी मर जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब प्रलय होने लगा, परेशानी होने लगी, देवताओं में खलबली हो गई। बोले क्या करना चाहिए? बोले भी यहाँ पर भगवान से मैं प्रार्थना करी कि देखिए कोई मनुष्य अपना कर्म का फल भोग करके नहीं, इस संसार में हम सब आए हैं ना अपने कर्म का फल भोगने के लिए आए। जो कुछ पुण्य कर्म हमारे पीछे जन्म में बाकी रह गए थे, वह इस जन्म में आप उसका फल। जो कहते हैं माता पिता की सेवा, परिवार की देखरेख, अपने परिवार को लेके चलना, कर्तव्यों का पालन करना, यही जीवन का सत्य है। तभी तो कहते हैं बेटा बैठो, तो मैंने इस पता क्यों होता है, क्यों बोला जा रहा है आपको, वृद्ध अवस्था वालों के लिए, बाल अवस्था वालों के लिए और बीमार के लिए कोई भी पाबंदी। जितने युवा अवस्था वाले होते हैं जो बैठ के नीचे नहीं, ऊपर नहीं बैठ सकते, जो नीचे ही बैठने का सबसे बड़ा कर्तव्य बताया गया। तो इधर है, बैठ करके जो पूजा अर्चना करते हैं ना, कल्याण में होता है। जैसे कहते हैं जीवन में तो ज्ञान से वरदान मांगा तो भगवान ने ये कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे शरीर पे यज्ञ आदि हम करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए ब्रह्मा जी ने बोलो, भगवान ने तुझे गया, तुमने कहा ठीक है आप करो। तो देखिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ आदि किया सारा, और सारे राक्षस सारे देव सब चढ़ गए शरीर पर, तब भी इसके मुख से भगवान का नाम लेना बंद नहीं हुआ। तब भगवान साक्षात विष्णु जी यहाँ पर आए, जिसे विष्णु पद कहते हैं। ये विष्णु पद है, ये चक्र बनाया ना यहाँ पर, ये इसका शरीर है यहाँ पर, ये विष्णु पद है। तब भगवान ने साक्षात गयासुर के पैर छाती पर सर रखा, बोला गयासुर अब मैं तुझे यहाँ पर देखता हूँ। लेकिन किसी ने वरदान मांगा कि मुझे रोज एक पिंड मिलना चाहिए, रोज एक पिंड। बोले ठीक है कथा, अब तो रोज नहीं लाखों पिंड मिलते हैं उसे रोज, क्योंकि सैकड़ों लाखों बंदे पर 12 महीने जा करके वहाँ पर पिंडदान अपने पितरों के निमित्त करते हैं। तो वहाँ पर विष्णु पद है। आज भी पत्थर
बड़ा पवित्र धाम है गया। बोले श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अब हम तीसरा अध्याय संस्कार है 16 ही श्रृंगार। तो कहते हैं गरुड़ जी ने पूछा यम मार्ग का अतिक्रमण करने से पापी जीव यमलोक में पहुंच करके किन किन प्रकार के यातनाओं को भोगते हैं, ये सब मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु जी बोले कि इसका अध्ययन वृतांत मैं तुमसे कहूंगा और सुनिए, मेरे कहे हुए नर्क वर्णन से भी आप तुम कांप जाए। ये गरुड़ बहुभीकर में आगे 44 योजन का रिश्ता बड़ी भारी यमराज का पुर है। यमपुर में पहुंच कर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है और चिल्लाने पर भी सुनकर वे यमपुर में रहने वाले जाकर के धर्मध्वज के नाम से द्वारपाल कहते हैं, सर्वदा वहाँ पर रहते हैं। वह धर्मध्वज चित्रगुप्त से उसी जीव से सब शुभ कर्मों को कहते हैं। इसके पश्चात चित्रगुप्त जाकर के उस प्राणी के शुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं कि हे गरुड़, जो नास्तिक हैं सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उस भली बात जानते हैं, उस पर भी उनके पापों में वो चित्रगुप्त से बड़े पूछते हैं। फिर वे चित्रगुप्त ने कुछ जानते हुए भी मनुष्य के पापों का श्रवण से पूछते हैं। श्रवण कहते हैं ब्रह्मा आदि पुत्र में स्वर्ग भूमि में पाताल में का विहार करने वाले, तो उनको दूर से सुनने वाले, दूर से देखने वाले विशेष ज्ञान रहता है। उसकी क्रिया भी उनके समान दूर से देखने वाली और सुनने वाली होती हैं, परंतु के नाम अलग अलग रहते हैं। स्त्रियों के जितने काम सब अपनी इच्छाओं की तरह जानती हैं। सब श्रवणिया मनुष्य किए हुए छुपे कर्मों को प्रकट करती हैं। किए हुए कर्मों में, कई बातों में, कर्मों में तत्व को जानने वाले सब चित्रगुप्त कहते हैं, धर्मराज के दूत मनुष्य के मन, वचन, क्रम, शरीर में शुभाशुभ कर्मों में संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं और सत्य बोलने वाले श्रवण मनुष्य के देवता में सभी कर्मों को भक्ति से कहते हैं। उन सबको धर्मराज से कहते हैं वृद्धदान, सत्य आदि व्यवहार से जो मनुष्य प्रसन्न करते हैं, वे सब में मोक्ष को देने वाले सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों के दुखदायी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, आत्मा, यम, दिन रात्रि का और दोनों कालों की संध्या, धर्म ये मनुष्य आचरण में जानते वाले वे धर्मराज दीक्षित हुए श्रवण श्रवणिया सूर्य आदि जो देवता शरीर में रह करके भी हर प्रकार से पाप को मनुष्य को देखते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्य को जो भी भली भांति जानकर पापियों को जीव को बुला करके भयंकर रूप दिखाते हैं, वे पापी प्राणी दंड हाथ में लिए हुए बहुत से लंबे शरीर वाले भैंसे पर बैठे हुए यमराज भयंकर रूप को देखते हैं। प्रलय काल में मेघ के समान गर्दन वाले, कज्जल के समान
ऊंचा काला शरीर, बिजली के समान चमकने वाले शास्त्र में धारण किए हुए 32 भुजाएं, 3 योजन विशाल शरीर है, बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिसके भयानक दंत हैं, मुख लाल, नेत्र दीर्घ, नासिका, काले द्वार, व्याधि से सेना से मंदिर चित्रकूट भयानक आकृति वाले यमराज को समान आकृति वाले यमदूत होने ये सिर आ रहा है ना तेरा इसलिए। अत्यंत गर्जन करते हैं। वो यमराज को देखते भयभीत होकर के वे पापी प्रेत आया इकट्ठा कहकर पुकारता है अच्छा और दान धर्म करने वाले पापी जीव उन्हें चिल्लाते हैं। यहाँ से ऐसे चिल्लाते हुए अपने कर्मों को छोड़कर फिर पछताते हैं। ये चित्र को यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि हे पापी, अब तुम क्या दुखी होते हो? तुम्हारे किए पाप तुम्हारे दुखों का कारण है, इसमें वो धोखा नहीं है। हे मूर्ख पंडित, केवल धर्मान यमराज के समान पर्वत वाले चित्रगुप्त के वचन सुनकर के पापी जीव अपने कर्मों को छोड़ता है, फिर मौन होकर के निश्चल हो जाता है। धर्मराज चारों ओर निश्चल बैठे रहते हैं। उसी प्राणी को देख करके उसके किए शुभाशुभ कर्मों को दंड योग की आज्ञा देते हैं। उसके उपरांत निर्दयी दूत ताड़ना देकर के कहते हैं, पापी निर्दयी तू घोर भयानक नरक को जाएगा। यमराज की आज्ञा से वे पाकर के प्रचंड दंड आदि दूत उसे पापी को एक फंदे में बांध करके नरक को ले जाते हैं। वह चिल्लाते अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है, उसका विस्तार 5 योजन का है, 1 योजन में उसकी ऊंचाई है। उस वृक्ष में डालियां नीचे मुख में उसी पापी को प्राणी को खींच करके बांध कर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु उसको रक्षा करने वाला वहां पर कोई नहीं। उस समय के वृक्षों अनेक पापी लटकाते हुए यातना रोकते हैं। कृष्णा सदा पीड़ित होते हुए यमदूत उसे ताड़ना देते हैं और सहज होकर के पापी को हाथ जोड़कर कहते हैं, तू तो मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। इस प्रकार कहने पर वे पापी प्राणी को लोहे की लाठी से, बुडगर से, तोमर से, गदा से, भाले से, मूसल से यमदूत उसे मारते। इस प्रकार मारने पर वह जीव मूर्छा होकर गिर जाता है। उसी प्रकार से मूर्छा होकर फिर उठता है और कहता है, ये पापी दुराचारी अत्याचारी, तुमने ऐसा दुष्कर्म क्यों किया कि अब प्यासे को जल नहीं पिलाया, भूखे को अन्न नहीं दिया, ऐसा सरल काम तूने क्यों नहीं किया? आधा गिलास तूने कभी कुत्ते को कौवे को नहीं दिया, बड़ी रूप तुमने कभी किसी को नहीं दिया, ना तूने घर में आए हुए किसी अतिथि का सत्कार किया, ना तूने कभी पितरों का तर्पण किया। ये जीव अपनी यातना छोड़कर तूने ना कभी किसी को यमराज के चित्रगुप्त का ध्यान नहीं किया, और कभी तूने मंत्रों का जाप नहीं किया, ना तो तूने कोई तीर्थ किया, ना देवता का पूजन किया। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कभी तूने अन्नदान नहीं किया। यदि तेरी यातना ना हो, ना तूने साधुओं को सेवा करी, ना तूने कर्म किया, फल को भोगा, इसी प्रकार तूने अधर्म किया है। संचित किए हुए यमराज की आगे जैसे दंड भोगना ही पड़े। हरि भगवान ही अपराध को क्षमा करने वाले होते हैं, हम लोग तो मात्र उनकी आज्ञा से दंड देने वाले होते हैं। ऐसा कहकर निर्दयी होकर ताड़ना लोग कहता है और जलती हुए अंगार में सदस्य ताड़ना दे करके नीचे गिर जाता है। उससे गिरने के पत्तों में शरीर पड़ जाता है। तब जीव वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इसमें पापी रोता है, रोते हुए जीव मुख से रुधि भर करके रस्सियों से बांधकर मुद्गर से मारते हुए सूलों से ताड़ना देते हैं। उसके बाद जैसे कंठ चीरा जाता है, वैसे उसके 2 भाग उस शरीर के किए जाते हैं। वैसी पापी आधे चीर कर 2 भाग किए जाते हैं। कोई पृथ्वी में लिटा करके कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी को आधा शरीर जमीन में गाड़ दिया जाता है, कई माथे में तीर मारे जाते हैं, किसी कोडू के में डाल करके उसे पीसते हैं। कई जलते हुए अंगार में रहे जलती हुई लकड़ियों में चारों ओर इकट्ठा करके उसे लोहे की तरह समान तपाए जाते हैं। किसी खोलते हुए घी की कढ़ाई में, किसी को तपते हुए तेल में कढ़ाई में डाल करके बड़े उधर चलते हैं।
कई मार्ग में मतवाले हाथी में डालकर उसे कई पाँव के नीचे बांध के नीचे लटकाए जाते हैं, कई कुएं में गिराए जाते हैं, कई पर्वत से गिराए जाते हैं, कई कीड़ों मकोड़ों से कटवाए जाते हैं। वज्र के समान चोट समान कठोर चोट वाले मांस को खाने वाले गिद्ध और चोंचे खाने वाले उसे आँख को ठोकर मारते हुए मुंह में मांस को खींचते हैं। तो कोई अपना शरण मांगता है तो अपने मन में यमलोक में देखते हैं, तुमने मेरा धन खाया है। नरक में ऐसा झगड़ा करने वाले पापियों मांस को खाने वाले यमदूत से डालकर लटका देते हैं। यमदूत उसे प्रकार से पापियों को ताड़ना देकर यम की आज्ञा से अन्य मित्र आदि से नरक में डालते हैं। नरक में हर प्रकार के दुखों को भोगने पड़ते हैं, परंतु समेत वृक्ष के नीचे ताड़ना दी जाती है, वह मुक्त में कैसे नहीं बनती। 1,84,00,000 नरक में, उनमें से अत्यंत घोर कष्ट को देने वाला 21 मुख है। उसमें नाम इस प्रकार से हैं। पहला है कामित्र, दूसरा नाम है लुवाकुश, तीसरा नाम महारौरव और चौथा शालमली और पांचवा रौरव और छठा कुष्मल और सातवां है काल सूत्रक, आठवां है प्रति मृतक तथा नौवां संघात, 10वां है लोहे तोप और 11वां संवेद और 12वां संप्रताप और 13वां है महानन्य और 14वां काल लोक तथा 15वां संजीवन, 16वां महापद और 17वां है विचित और 18वां अन्य मित्र और 19वां कुंपाक तथा 20वां संप्रताप और 21वां एक तपन। इनमें से किस नर्क में हर प्रकार से पीड़ा भोगनी पड़ती है। यही नर्क में प्रकार से पापियों को फल देने वाला होता है। इसी सभी में यमदूत निवास करते हैं। इसमें नरकों में पड़े हुए ज्ञानी पापी अधर्मी नरक की यातना कल से भोगते हैं। कामित्र अनमित्र आदि रौरव आदि नरक जितने हैं उसको भोग करके स्त्रियों या पुरुष संयोग से पाप को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार से कुटुंब आदि का पालन करने वाले, कुटुंब का पालन न करके पेट भरने वाले और लोग कुटुंब आदि को देह में छोड़ करके परम लोग जा करके यातना भोगते हैं और द्वारा पाप का फल भोगते हैं। और भोगने वाले शरीर को यही छोड़कर देह रूपी पाप समेत लेकर के अंधकार में रूप में अन्य मित्र आदि नरक में जाते हैं। जो केवल अधर्मी कुटुंब का पालन करते हैं और रहते हैं, वे जीव घोर अंधकार में स्थान में अन्य आदि नरक में जाते हैं। जिसके मनुष्य का जन्म मिलता है वह पहले यातना भोग करके फिर पवित्र भूलोक में जन्म पाता है। तो बोले श्री गरुड़ भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण जय बजमन गोविंद नारायण नारायण जय बजमन नारायण नारायण जय हरि नारायण नारायण जय गोविंद नारायण नारायण जय बजमन नारायण नारायण जय विष्णु नारायण नारायण। बोलो श्री गुरु भगवान जय। बोलो श्री नारायण भगवान। तीसरे अध्याय में ज्ञान मिलता है कि जीवन बढ़ता है बुरे कर्म सब पर लागू होता है। लाता नहीं क्या था अच्छे कर्म करने वाला करने वाला उसे नर्क यातना पूरी करते हैं। बुरे कर्म करते हैं, दुराचारी किसी भूखे बनने नहीं देते, घर में आए होते जी का सत्कार नहीं करते, राम राम भी नहीं करते हैं। एक परिवार को इतना बड़ा किया कि अपने अपने बच्चे इतने छोटे अपने कर्तव्यों का पालन। वैसे ही आपके बड़े उनके पुत्र हुए, उनके पुत्र को आपकी माता भी आई, ताई भी आई, चाची भी आई, सारी सब आए और सब अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपके भी परिवार में अच्छे नहीं कर्म कर रहे हैं। ये जिसके ही संस्कार है और ये संस्कार जो हैं कभी खत्म नहीं होते। यही संस्कार
पुण्य कर्म को बढ़ाते हैं और उसी पुण्य कर्म से हमें नरक यातना भोगने की आवश्यकता। धर्मी होते हैं, दुराचारी होते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको ऐसी यातना भोगनी थोड़ी बुरी। जैसे कहते हैं कि ये देखिए गज और ग्रह। गज और ग्रह क्या है? ये जैसे आपके पिता, आपके बाबा श्री एक समान परिवार के मुखिया जिसे हम कहते हैं, जैसे हाथी अपनी जन क्रिया कर रहा था, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, सबको देख रहा था और जन क्रिया कर रहा था, बड़ा होके बड़ा प्रसन्न। जैसे आपके बाबा से प्रसन्न होते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहू है, मेरी पोती है, मेरे पोते हैं, मेरी बेटी है, प्रसन्न हो रहा था। तो देखिए कि गज और ग्रह, गज किसे कहते हैं? हाथी। हाथी को बोलते हैं गज। और ग्रह किसे कहते हैं? मगरमच्छ। मगरमच्छ को, मगरमच्छ की शक्ति पानी में 100 गुना। तो बड़े हाथी को भी पकड़ करके, मुख से पकड़ के उसको नीचे खींच करके ले जाते। हाथी में इतनी शक्ति नहीं है, विशाल शरीर तो है लेकिन शक्ति नहीं है। तो चिल्लाता है, परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार सभी खून से खून डालकर बचाने की कोशिश करते हैं कि बच जाए, तो सुई के बराबर खून रह जाती है। तब मनुष्य प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे विष्णु भगवान, मुझे बचा दीजिए इस ग्रह से। भगवान जी बड़ी प्रार्थना करते हैं। तो देखिए भगवान जी गरुड़ जी बैठ करके आते हैं, तो गरुड़ जी बैठ करके आते हैं, अपने चक्र से ग्रह का गर्दन को काटते हैं। जैसी रिश्तेदार की कहानी होती है, जैसे आपके बाबा हॉस्पिटल में गए, सारे रिश्तेदार नातेदार आए, देखने गए, आश्वासन दिया ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, परिवार सब आकर देखने गए। ये परिवार की कहानी है, ये सारी जो कहानी है ये अपने परिवार की अपनी ही कहानी है। जब में डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई भगवान से प्रार्थना, जब असहाय हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना। देखिए जब ग्रह की गर्दन काट दी तो गज ने कहा, प्रभु मैंने आपको बुलाया, आपने छुटकारा दिलवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने सबसे पहले इसको मोक्ष बता दिया। बोला नहीं, कि तुम तो मेरे भक्त हो, जो भक्तों के पैर पड़ता है उसको भी मैं परम धाम को पहुंचा देता हूँ। जब भक्तों के पैर पकड़ता है भाव जीवन का, तो मुझे कहते हैं अच्छे कर्म ही करने चाहिए। तो बोले श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री नारायण भगवान की जय। पाप पद पाप चिन्ह का वर्ण, तो आपने देखा होगा ना, नरक पाप नरक हमारे चिन्ह कैसे होते हैं, नरक से आते हैं ना, जो मनुष्य देखा होगा आपने, ज्यादा चिल्लाता, थोड़ा उधर को सज्जा, सिर आ रहा ज्यादा है। चिल्लाता है ना, तो यमराज डंडे मारता है किसी तरह, बहुत सारे, तो ये धरती पे आके चिल्लाने लगता है, लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। कभी कर्म से, अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना। आप बालपन में हैं, जब तुम्हारी अवस्था के हम जब थे, जब आरती होती थी ना भगवान की, ओम जय जगदीश सारे ऐसे घूमते खड़े हो जाते, साक्षात भगवान यहीं पर ही ऐसा होना। तब से भक्ति भाव से किसको याद रखना चाहिए? भगवान को। तो उससे पहले भी याद रखना चाहिए किसको? चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त जो है भगवान यमराज का मुनि में, समझे? वो हमारे शुभ और अशुभ कर्मों को लिखना है। मैनेजर का तुम मत ले, तो सुपरवाइजर कर दो। अगर हमने आज कोई पाप कर्म किया वो भी लिख दिया, आज हमने कोई पुण्य कर्म किया वो भी लिख दिया। अब जब हम संसार से हम जाएंगे
आपके बाबा श्री संसार से गए तो वहां पर जाके यमराज के सामने जब जाएंगे तो कहेंगे बताइए चित्रगुप्त जी इन्होंने कितने पुण्य किए कितने पाप किए। अब पाप की तुलना कम हो गई और पुण्य की तुलना ज्यादा हो गई तो कहा कि पुण्य आत्मा है जैसे धर्मात्माओं को स्वर्ग में निवास नरक यातना भोगने की आवश्यकता होनी पड़ेगी कि उन्होंने धर्म का काम भी किया, प्यासे को जल भी पिलाया, भूखे को अन्न भी खिलाया और पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य को पूर्ण रूप से उनको यज्ञ यातना नरक यातना भोगने की आवश्यकता नहीं है। बोले श्री गुरु भगवान की, बोलो श्री नारायण भगवान की। और चौथा अध्याय आरंभ करते हैं, कहते हैं ना श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे भगवान किन किन पापों से इस महामार्ग में जीव जाते हैं और किन किन पापों से उस वैतरणी नदी में गिराए। एक वैतरणी नदी होती है इस सागर जिसे हम कहते हैं, उस सागर में मछली के बच्चे को तैरना सिखाता है, मछली के बच्चा कुछ सीखता है। ऐसे मनुष्य के बच्चे को भी क्या सिखाया जाता है कि घर में वो संस्कार देखता है अपने पिताजी से, अपने बाबा से, अपने बड़ों से, ताऊ से, चाचा सबसे संस्कार सीखता है कि मेरे पिताजी मेरे बड़े आदर सत्कार कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, बड़ों का सत्कार कर रहे हैं, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वैसे मुझे भी नमस्कार इत्यादि करना। भगवान गरुड़ जी ने भगवान जी से पूछा, विष्णु जी से बताइए इस नरक यातना के अंदर हम लोग पापी हैं, दुराचारी हैं, धर्मी हैं, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारे पाप कर्म कम हो जाए और हमें नरक यातना भोगनी जीवन का भाव भी रही है। तो बोलो श्री नारायण भगवान की। वैतरणी में गिराए जाते हैं, वे पाप से नरक में जाते हैं, ये मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा जो मनुष्य सदा अशुभ कर्मों में लगे रहते हैं, शुभ कर्म से दूर रहते हैं, एक नरक से दूसरे नरक में और एक दुख से दूसरे दुख में जाते हैं। एक भय से दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धर्मात्मा प्राणी 3 द्वार से अर्थात पूरब, पश्चिम और उत्तर के द्वार से यमपुर को जाता है। केवल पापी पुरुष केवल दक्षिण के द्वार से ही यमपुर को जाता है। उसको मैं तुमसे कहता हूँ वह सुनिए, दक्षिण द्वार में दुख मार्ग में दुखदायी वह देने वाली वैसी नदी है, उनमें से जो पापी जाते हैं उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण को मारने वाला, गो को मारने वाला, बालक का वध करने वाला, स्त्री को मारने वाला, गर्भ का पतन करने वाला, वह गुप्त पापों को करने वाला उस वैसी नदी में गिराया जाता है। अब देख पाप कितने हो रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा, और अच्छी बात है। गर्भ को जाता है, गुरु के द्रव्य को, देवता के द्रव्य को, स्त्री के द्रव्य को, बालक के द्रव्य को हरण कर लेता है। द्रव्य किसे कहते हैं? माया। हरण कर लेता है और जो शरण लेकर के नहीं देता है, विश्वासघात करता है, वे अन्न में विष मिला करके खाने को देता है और दूसरे पर दोष लगाता है, ग्रहण करता है, और जो अपने गुणों को छिपाने वाला, गुणवान से ईर्ष्या करने वाला, नीच संगत में रहने वाला, सत्संग से दूर रहने वाला, सत्संग से भजन कीर्तन से दूर रहने वाला, और तीर्थों में सज्जनों में शुभ कर्मों को, गुरु और देवताओं की निंदा करने वाला, पुराणों को, वेद को, मान हानि न्याय वेदांत के शास्त्र में दोष देने वाला, देखकर प्रसन्न, दूसरों को देख करके प्रसन्न होने वाला, प्रसन्नता को दुख देने वाला, और दुष्ट वचन कहने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, हित वचन ना सुन करके शास्त्रों के वचन में विश्वास ना करने वाला, शास्त्र आदि पुराणों में ना सुनने वाला, योग पुरुष में देकर घमंड करने वाला। जो लोग मूर्ख होते हैं, वे अपने को पंडित समझते हैं, सब लोग धर्महीन पापी दिन रात्रि में रोते हुए यम मार्ग यमदूत द्वारा ताड़ने हुए प्राणी वैतरणी में जाते हैं। जो पापी जीव नदी में गिर जाते हैं उसका वर्णन मैं तुमसे कहना। जो लोग माता पिता गुरु आचार्य के पूजन करके समान अपमान करते हैं, वह पापी उस वैतरणी नदी में डुबाए जाते हैं। जो लोग पतिव्रता
शील कुलीन विनय युक्त स्त्री वे दोष परित्याग करते हैं, वे वैतनी नदी में गिराए जाते हैं। जो लोग सज्जनों में हजारों गुणों में रहते हुए दोष का आरोप करते हैं, वे उसको अपमान करते हैं, वो लोग उस वैतनी नदी में गिराए जाते हैं। जो लोग ब्राह्मण के लिए भी प्रतिज्ञा करके नहीं देते हैं अथवा बुला करके नहीं देते हैं, ये दान देने में दोनों को वैतनी नदी में निवास करते हैं। जो लोग दान देकर के छीन लेते हैं अथवा दान देकर के पीछे पछताते हैं, वह दूसरों को दिए हुए दोष को जीव का हरण कर लेते हैं अथवा दान देने वाले को जो रोक देते हैं उस वैतनी नदी में गिराए। जो यज्ञ का विध्वंस करने वाले, कथाओं में विध्वंस करने वाले, जो खेत की सीमाओं को तथा गाय को चराने वाले, भूमि को जोतने वाले, वो सदा उसमें वास करते हैं। गुड़, चीनी, शहद, मिठाई, घी, लवण आदि को बेचने में वेद कहे गए हैं। अतिरिक्त अपने किए हुए पशुओं को मारने वाले, ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट मांस खाने वाले, मदरा पीने वाले, निर्गुण स्वभाव वाले, साथ में अध्ययन से रही जो शूद्र वेद अक्षर पढ़ता है, वे कपला गौ का दूध पीता है, जनेऊ धारण करता है, अतः ब्राह्मणी के पति होते हुए राजा स्त्री की इच्छा करता है, जो पराई स्त्री का हरण करता है, तो कन्याओं का भोग करने वाला, पतिव्रता सात स्त्रियों में छल करने वाला, इस प्रकार से जो लोग अत्यंत निषेध आचरण निर्भय करते हैं, वे शास्त्र के अनुसार से त्याग करते हैं, वे पापी उस वैतनी नदी में गिराए जाते हैं। इन युक्त में मार्ग में लांग करके पापी यमलोक को जाते हैं और यम की आज्ञा से पाकर वे यमदूत उस वैतनी नदी में डालते हैं। हे गरुण, सब नरकों में मुख में 21 नरक होते हैं, उनमें से सबसे अधिक पीड़ा देने वाला उस व्यक्ति को पापी यमदूत यम की आज्ञा से डालते हैं। जिसने काली गौ दान नहीं किया है, औदी क्रिया नहीं करी है, वे पापी प्राणी अपने नरक में कठिन दुखों को भोग करके उस वैतनी नदी को किनारे में वृक्षों में पार जाते हैं। झूठी गवाही देने वाला, झूठे वचन बोलने वाला, झूठे कर्म का आचरण करने वाला, छल से धन को इकट्ठा करने वाला और चोरों की वित्तीय जीविका को करने वाला, झूठे वृक्षों को काटने वाला, बाग बगीचा फुलवाड़ी को नष्ट करने वाला, कृत्रित्व में त्याग, विधवा स्त्री व शील नष्ट करने वाला, इसमें अपने पति को दोष प्रयाग करने वाला, धन मन करते हुए पापी दूसरे पर धन करते हैं, वे समय वृक्ष के समान उसको यातना भोगनी पड़ती है। और वृक्ष में लटके हुए पापी ताड़ना कर जाते हैं और जब गिरते हैं उनके दूध नर्क में डालते हैं, उन नर्क में जो गिराए जाते हैं उसके पापी से तुम्हें कहता हूँ, ईश्वर को ना मानने वाला, दान का खंडन करने वाला, परंपरा को उल्लंघन करने वाला, अपने धर्म को तीर्थों में, स्त्री पुत्र देवता तीर्थों में सेवक आदि को दुख देने वाला, संसार के विषय में समेत संसार में ठगने वाला, दाम सदा करने वाला, दूसरों के किए उपकार को नहीं मानने वाला, तो नर्क घोर नर्क में जाता है। कुओं में, बावली में, तालाब में, देवालय में, प्रजा में, घर में नाश करने वाला उन नर्क को भोगते हैं। स्त्री, बालक, सेवा, गुरुजन को ना देकर अकेला भोजन करने वाला, देवता पितरों को तथा बलिदेव आदि को यज्ञ को ना करने वाला भोजन करता है, वह निश्चय ही नरक हो जाता है। जो कांटों के पुरों से, पुल से, कंठों से, पत्थरों को या कटीले तारों से यदि मार्ग को रोकते हैं, वह निश्चय ही नरक हो जाते हैं। शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सदगुरु, पंडित जो अज्ञानी सेवा और पूजा नहीं करते हैं, वह निश्चय ही नरक हो जाते हैं। जो ब्राह्मण दासी संसैया पर सोता है वह नरक हो जाता है। वह शुद्धता स्त्री से उसकी संतान पैदा होती है, ब्रह्म तत्व को नष्ट कर देती है। वह ब्राह्मण को अधम है, ऐसे ब्राह्मण तथा को नमस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञानी देवता आदि से विमुख रहते हैं अवश्य नरगामी होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों को शुद्ध युद्ध आदि को में शुद्ध निर्णय करते हैं, वे बल्कि अमोद करते हैं, वह निश्चय ही नरक हो जाते हैं। जिसने स्त्री के पति को एक क्षण में, ऐसी स्त्री 5 ऋतु भर में व्यय करने वाला व्यक्ति नहीं होता रहता है, अवश्य ही नरक को भोगता है। जो काम से अंधे होकर के रजबासी से भोग करते हैं, वे पूर्व तथा जल में, दिन रात्रि में, दिन और स्त्री में गमन करते हैं, वह निश्चय ही नरक हो जाते हैं। जो अपने शरीर में मल, अग्नि, जल में डालते हैं,
बगीचे तथा कुओं में शाम में मल मूत्र करते हैं वे निश्चय नरगामी होते हैं। चमड़े को बेचने वाला, वैसा चरित्र को बेचने वाला, किसी को बेचने वाला वह निश्चय नरक हो जाता है। जो दीन अनाथ पर दया नहीं करते हैं, जो सज्जनों की बुराई करते हैं, मानते हैं, बिना अपराध के जी को दंड तैयार होने पर भी भोजन नहीं देते हैं, वे निश्चय ही नरक हो जाते हैं। सब जीवों में अविश्वास न करने वाला, दया न करने वाला, सकल प्राणी में कुटला करने वाला निश्चय ही नरक हो जाता है। जो सांध्या बंधन कुछ चंद्रायण में नियम थे, जो प्रति पूर्वक अंगीर कार आदि से पीछे इतने में वश में करके छोड़ देते हैं, वे निश्चय ही नरक हो जाते हैं। आत्मधा विद्या देने वाला, जो गुरु को नहीं मानते हैं, पुराणों को बांटने वाला, जो गुरु को भाव को नहीं मानते हैं, वे निश्चय ही नरक हो जाते हैं। जो मित्रों में द्रोह करते हैं, प्रतिभंग करते हैं, आश्रमों पर तृष्णापात करते हैं, वे निश्चय ही नरक हो जाते हैं। विवाह देव यात्रा में और गीतों में यात्रा में जो नष्ट वृत्त करते हैं, वे निश्चय ही घोर नरक में वास करते हैं। फिर वहाँ पुण्य वहाँ से नहीं लौटते। गृह में, ग्राम में तथा वन में आग लगने पर भी जो यमदूत पकड़ के अग्नि कुंड में पकाते हैं, अग्नि के शरीर में चलने पर पापी प्राणी छाया मांगता है, तब यमदूत पकड़ के पूर्व 80 पत्र वन में ले जाते हैं और तलवार के समान चौके पत्ते वाले लगने शरीर तक कट जाता है। तब यमदूत कहते हैं, हे पापी, तू ठंडी छाया से सुख की निंदा ले ले। जब वह पानी पीने को मांगता है, तब यमदूत से पीने के लिए अत्यंत गर्म तेल दे देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए, खाइए, पीजिए। ये गर्म तेल पीते हुए जीव कतलियां जल जाती हैं, तब मूर्छित होकर वहीं पर गिर जाता है। बड़ी कठिनाई से फिर प्रकार से उठ करके बड़ी दीर्घता दिखाता है, परावत होने के कारण लंबी सांस लेता है और कुछ कहने से भी असमर्थ हो जाता है। हे गरुण, पापियों की यातना मैंने इस प्रकार देखा, इसमें से क्या होता है, इसका वर्णन सब शास्त्र में विशेष है। पापी प्राणी जितने स्त्री हो या पुरुष, ये हर प्रकार से हजारों कष्टों को तय करके पर्यंत में घोर नरक में जाते हैं। ऐसा पाप अक्षय फल होकर के सत्पुरुषी आरंभ नरक में ही जन्म लेते हैं, अर्थात नरक में रहने वाले फिर को शरीर मिलता है, फिर पृथ्वी में आकर के यमराज किया गया थे वृक्ष आदि योनि में जन्म पाते। वृक्ष, फूल, लता, बावली, पर्वत, कृष्णा, घास, फूल आदि स्थावर, जैसे स्थावर कहते हैं, कीटक, पशु, पक्षी, जलचर आदि 84 लाख देव योनियां हैं। इसमें से भ्रमण करके मनुष्य शरीर मिलता है, परंतु जो नरक में आकर के मनुष्य होते हैं, वह चांडाल आदि योनि में जन्म पाकर पूर्व पाप चिन्ह से बहुत दुखी होते हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक में ये चिन्ह अर्थात गरीब कुष्ठ आदि से जन्मंदे तथा भयानक रोग के पीड़ित होते हैं। तो बोले श्री गरुण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण हरि नारायण विष्णु नारायण 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 नित्य नारायण नारायण गोविंद नारायण। गुरु श्री गुरु भगवान की जय। गुरु श्री नारायण भगवान की जय। तो कहते हैं जीवन के अंदर कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, कितना कर्म करना पड़ता है, तभी कहते हैं अच्छे कर्म ही विचार में जब होते ना बेटे 84 लाख योनियां हैं, उसमें से कहते हैं कि उसमें से 80 लाख योनियां कीड़े मकोड़े पक्षी जलचर पंचर पेड़ पत्ते फूल इत्यादि होते हैं और 4 लाख योनियां मानव शरीर की। होटल से खाना मंगाना पाप में आता है, पुण्य में आता है। होटल से खाना मंगाना पाप में आता है, पुण्य में आता है। पहले तो मंगाना नहीं चाहिए, पाप आप काम की भोजन करते हैं। मैंने तो सन्यासी बना के छोड़ो गया है।
वो तामसिक भोजन है बेटा, सात्विक भोजन नहीं है। अब वो मनुष्य शूद्र है, पर वो क्या है तो नहीं। हमने होटल से खाना खा। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी परिवार रोग इत्यादि घर में नहीं होंगे, क्योंकि ये उठने का संकल्प वहां पे प्रातःकालीन होगा। गुरु श्री नारायण भगवान की, गुरु विष्णु भगवान की। शुद्ध पैर है, समझ गया? कहाँ जाते हैं? गंदे जगह पे जाते हैं टॉयलेट वगैरह जाएंगे, हम पैर नहीं धोते हैं, सत्य बात है। टॉयलेट में बाहर जाइए, कहीं जाइए, पैर धोइए आप। और शूद्र, एक शूद्र होता है जमादार, जमादार के घर में जन्म क्यों लिया? क्योंकि हमारे कर्म ने अच्छे नहीं है। आपके पीछे अच्छे कर्म थे, आपने अच्छे कुल में जन्म लिया, उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ, फिर अच्छे कुल में जन्म हुआ, तो इस कुल को क्यों नहीं सुधारो भाई? इसको तो सुधारना चाहिए, क्या काम करने चाहिए? आ जाओ भैया। कितनी मानता है, तो कितनी मानता है? तो कहते हैं अच्छे कर्म का जो भाव होता है, उससे बड़ा कोई भी भाव नहीं है। तो गुरु श्री गणेश भगवान की, गुरु श्री विष्णु भगवान की, गुरु श्री नारायण भगवान की जय। पाप चिन्ह का वर्णन, पाप चिन्ह का, आप कहते कहते पाप होते हैं, कहते कहते चिन्ह मिलते हैं उसको मनुष्य को, वो सुनिए आप। चिन्ह जैसे कुबड़ा होता है, लंगड़ा होता है, अपंग होता है, नेत्रहीन होता है, जो कहते कहते पाप करता है, उसको कहते कहते फल भोगने पड़ते हैं। तो ये मत सोचो कि जीवन के अंदर ये कहता है किसी पे हंसना नहीं चाहिए। कोई अपंग है, कभी हंसना चाहिए, कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में उसने कुछ ऐसे कर्म किए, उसे दंड भोगना। आज गरीब भिक्षा मांगने आता है, रोटी नहीं खा पाता है, तो उसने अपमान किया, अन्य का अपमान किया पीछे जन्म में, तो रोटी भी नसीब नहीं। हम तो शांता तरीके से चाउमीन बर्गर पिज्जा खा रहे, 500 रुपये का पता नहीं, 1000 का पता नहीं, ऑर्डर कर पेमेंट भी ऑनलाइन। ये तो कैश करता है, ये तो कैश करता है, 500 की कॉपी मिलता है। गुरु श्री गणेश भगवान की जय। एयरपोर्ट पर जाकर श्री गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, जिन जिन पापों को करने से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में जाते हैं, जिन जिन योनियों में जाते हैं, ये सब मुझसे कही। श्री भगवान जी ने कहा, नरक से लौट कर आए हुए पापी जिन जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं, वे सब मैं तुमसे कहता हूँ कृपया वे सब ध्यान दो। ब्राह्मण को मारने वाला 6 रोग से पीड़ित होता है, गौ को मारने वाला कुबड़ा, गौ को मारने वाला कुबड़ा, गाय को मारते हैं, पहले कुबड़ा जैसे मंत्रा नहीं थी, मंत्रा। हाँ, कुबड़ा कहता मूर्ख होता है, कन्या को मारने वाला कोड़ी होता है। हाँ, मारता ना सिया को। जब भी पूछ रहे हैं। आगे शनिवार है, इसमें मैंने नहीं लिखी है, ये विधान आज से मेरा नहीं है लिखा हुआ, ये सदियों से चला हुआ, सदियों से। चढ़ जाएगा 100 जन्म भी हो गए होंगे, तब भी ये लिखा हुआ पहले से। विष्णु भगवान ने बताया उनको, गरुड़ भगवान को। गरुड़ जी ने सुना है भगवान विष्णु जी से, और विष्णु जी ने सारा वर्णन ऐसा है, सुनाया घटते नहीं है, घट जाते हैं। हाँ, कन्या को मारने वाला कोड़ी होता है, और तीनों चांडाल योनि में जन्म लेते हैं, चांडाल समझिएगा। और स्त्री को मारने वाला, गर्भ को नष्ट करने वाला, पुलकित नाम बच्चे जाति में रोगी होकर के उत्पन्न होता है। अगर मैं स्त्री का गमन करने वाला नपुंसक होता है, पुरुष पत्नी का गमन करने वाला दुर्मचारी रोगी पीड़ित होता है। मांस को खाने वाला अंग लाल होता है, मदिरा पीने वाला, मदिरा
पीने वाला दांत काले होते हैं। अच्छा और जो ब्राह्मण शिव का चंद्रता से भक्षण करता है तो उसका पेट बहुत बड़ा होता है। हाँ दूसरे को जो नाक देकर स्वादिष्ट भोजन स्वयं करता है, अच्छे दूसरे को देकर कहना पुलिस कौन है? ऐसे नहीं करता वो। मैं बता रहा हूँ, ये कोई उदाहरण है, लेकिन आपको समझाया जा रहा है कि दूसरे को बहन, कोई हमारे घर में बहन आ गई या भाई आ गया तो खा लिया, भैया भोजन रखा है, आओ बहन खाना खाओ, भैया खाना खाओ। अब इसमें देखो स्वादिष्ट भोजन खाकर इसमें मुझे गलगला पीड़ित होता है, गलगला रोगी, गले का रोगी, जो श्रद्धा भाव से अशुद्ध अन्न को देखता है, जब कुछ का पीड़ित होता है, अभिमान जो गुरु का अपमान करता है, वह मुर्गा मिर्गी रोगी रोगी पीड़ित होता है, शास्त्र के वेदों की निंदा करने वाला नित्य अकुंग होता है, पीड़ित होता है, झूठी गवाही देने वाला वह गूंगा, तब्दी भेद करने वाला काना, और वह विवाह को बिगाड़ने वाला बिना हो सकता है। किसी का बिगाड़ते हैं विवाह, किसी अच्छा वाला विवाह हो रहा हो, चुगली कर दी, बिगाड़ दिया। पहले बाल अवस्था में सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति ज्यादा हो जाती है। अगर किसी बालपन में किसी ने गाली भी दी है, समझ रहा ना, अब तेरा भांजा है, छोटा है, अगर तूने गाली भी दी ना, वो बोलेगी कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो, ये ध्यान देगा गाली दी थी मामा ने। और सुन, उसके बाद फिर क्या हो कि तूने गलती की है या नहीं, अपराध किया या नहीं, तो हम जीवन का भाव। तो बोलो नारायण भगवान की जय। गूंगा पंक्ति वेद करने वाला, काना विवाह को बिगाड़ने वाला बिना होड़ का होता है, पुस्तक को चुराने वाला, जंगम नाम का जो गौ ब्राह्मण को लात मारता है, लेकिन आई अकुम होता है, असत्य बोलने वाला, करगदा हलाल होता है, झूठ कहने वाला, बिहार विष को देने वाला, मुंह तथा उत्पन्न करता है, आग घर में आग लगने पर भी वे कटवाल मांस को बेचने वाला, दुर्मचारी पराय मांस को खाने वाला रोगी होता है, रत्न को चुराने वाला नीच कुल में उत्पन्न होता है, सोना चुराने वाला बुरे नख वाला होता है, धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है, अन्न को चुराने वाला सदा कुकनी होता है, अथवा चोर चुराने वाला हड्डी, धान धन को चुराने वाला हड्डी पपिया होता है और बिच्छू होता है, और जो विष को चुराता है वो बिच्छू होता है, साग के पत्ते पे चुराने वाला मोर होता है, गंध को चुराने वाला चटुंदरी, मधु को चुराने वाला ढांक, मांस को चुराने वाला गिद्ध आदि होता है, नमक को चुराने वाला चींटी होता है, पान फूल फल को चुराने वाला बानर होता है, जूता तृष्णा कपास आदि को चुराने वाला भेड़ा होता है, हिंसा करने वाला तथा अथवा जीविका को करने वाला, तीर्थ में वाले तीर्थों में धन को लूटने वाला, मृग करने वाला कसाई होता है, वह बकरे के समान होता है। अब कोई तीर्थ में जा रहा, गंगा जी में जा रहा, किसी कपड़े चुरा लिए, पहिए चुरा लिए, तो वह कसाई के घर में जाएगा, बकरे के समान गर्दन। विषपान करने वाला सर्प होता है, सदा उदंड रहने वाला जंगल में हाथी होता है, बलिदेव करने वाला ब्राह्मण, जीविका का भोजन करने वाला व्याघ्र होता है, तो योनि को पाता है। जो ब्राह्मण के ब्राह्मण संध्या गायत्री जप नहीं करते हैं, जिसका अनंत काल मलिन होता है, ऊपर से स्वच्छ बने रहते हैं, बगला का जन्म लेते हैं, जो शूद्र होकर यज्ञ का करते हैं, केवल सूअर में जन्म लेते हैं। अशुद्ध होकर ब्राह्मण के लिए भी कहा गया, हमारे लिए भी ऐसा नहीं है किसी कहा कि हम भी अशुद्ध वचन बोलेंगे, अशुद्ध काम करेंगे तो हमारे को भी एक सूअर योनि प्राप्त होगी। जो बहुतों के क्रोध होते हैं, ये भी बड़ा भाव है बेटा, कि बहुतों की ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वह गधे का जन्म लेते हैं। तो हमारे पुराने पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, मतलब जो घमंड दिखाते हैं अपने इसका, जो अपने एजुकेशन का घमंड दिखाते हैं, जो बिना निमंत्रण दे करके भोजन करते हैं, ध्यान दीजिए, बिना निमंत्रण दे भोजन करते हैं, कोए होते हैं। जो ब्राह्मण पाठ में विद्या नहीं देते हैं, बलवान और ये बैल के समान होते हैं, जो शिष्य गुरु को सेवा नहीं करते हैं, वे पशु दोनों को करते हैं। और गुरु को जवाब देने वाला, विवाद करने वाला, ब्राह्मण को जीतने वाला ब्रह्म राक्षस होता है, कह करके ब्राह्मण को दान देकर वे नहीं देते हैं,
वे सराय सज्जनों में सत्कार नहीं करते हैं, वे प्रेत काल में योनि को प्राप्त होते हैं। जो मित्र के द्रोह को करने वाला पहाड़ी गिद्ध होता है, धोखा देकर के खरीदने वाला उल्लू होता है, विश्राम न करने वाला कबूतर होता है, आशा भंग करने वाला, स्नेह भंग करने वाला, तो स्त्री को चुराने वाला, वे मोर देश भाग स्त्री को परित्याग करने वाला चिरकाल में चक्रवातक भी होता है। माता पिता गुरु भाई बहन बैर करने वाला हजारों जन्म लेते हुए उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, कहते हैं माता पिता गुरु भाई बहन से बैर करने वाला, झगड़ा करने वाला, वे 1000 जन्म भी ले लेगा तब भी उसका जन्म भी नष्ट। गाली देने वाला, जो के नित्य कलह करने वाला, अपने प्रति धिक्कार करने वाला गीत होता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से प्रीत करती है, वे 2 मुंह की सांप होती है। अपने पति से प्रेम नहीं किया, दूसरे से भी किया, उसका जन्म मिला 2 मुंह की सांप होती है। और गोत्र भ्रष्ट करने वाला, गोत्र में स्त्री में गमन करने वाला, तृष्णा चाल बली होकर के भालू योनि को जन्म पाता है। जो तामस से गमन करता है पूर्वमर्तल में पिशाच योनि को पाता है। जो ऋतुमती में नहीं हुई वे ऐसी स्त्री को भोग करने वाला वानर अजगर होता है। जो गुरु स्त्री से भोग करता है, पिशाच खोपड़ा आदि राजा स्त्री को भोग करता है, वह दुष्ट मित्र स्त्री में गमन करने वाला गधा होता है। खुदा का अपमान करने वाला बैल महाकामी लपेट घोड़ा होता है। मृतक एकादश दिन भोजन करता है। कुत्ता देवता में भोग करने वाला खाने वाला मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण को द्रव्य को लोभ से देवताओं के पूजन करते हैं, देवालय में कहा जाता है देव कार्य तथा पितृ कार्य में निंदा करते हैं, महापातकों से युक्त होकर के वे प्राणी नरक में जाता है। उपभोग करके कर्म क्षय करने वाला संसार में पुनः आते हैं, फिर वे महापातकी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला मनुष्य गधा ऊंट और भैंस योनि को प्राप्त होता है। मदरा पीने वाला भेड़िया कुत्ता सियार योनि को पाता है। सोना चुराने वाला कीड़ा मकोड़ा पतंग आदि योनि को पाता है। गुरु पत्नी का गमन करने वाला क्रम से कृष्णा लता वृक्ष आदि योनि को पाता है। स्त्री दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला, दूसरे के धरोहर को बचाने वाला, देवता ब्रह्म धन को हराने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। कपट स्नेह से खाए हुआ ब्राह्मण का धन 7 पीढ़ी तक दिला देता है और बलात्कार आदि से चोरी से खाए हुआ धन चंद्रायन में प्रेम चला देता है। लोहे और पत्थर से चूर तथा विष को मनुष्य पता सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को 3 लोगों में कोई नहीं पता। ब्राह्मण के धन को पुष्टिवान सेना युद्ध आदि समय भालू के प्रेत से निकल जाते हैं। देवताओं के द्रव्य से भोग करने वाले ब्राह्मण के धन हरण करने वाला ब्राह्मण से अधिक क्रम से करने वाला कुल अकुल में जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र में स्वास्तिक आदि ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरे को दान देने पर अतिक्रमण नहीं है। वेद शास्त्र में रहित ब्राह्मण को दान देना ही उनका अतिक्रमण है, क्योंकि जलती हुई अग्नि को छोड़ करके राख का हवन नहीं किया। हे नरों, अतिक्रमण करने से क्रम से नरक में भोग करके जन्म आदि दरिद्र होते हैं। दान देने वाले को नहीं होता है, अब मांगने वाले को होता है। अपनी दी हुई तथा दी हुई वस्तु पृथ्वी को छीन लेते हैं। वे 60,000 वर्ष निष्ठा कीड़े मकोड़े होते हैं, जो अपने से दिए हुए पदार्थ को स्वयं छीन लेते हैं और पापी प्रकार में अपने नरक में वास करते हैं। भूमि और जीविका को देकर के अक्षुण वन में यत्न चेष्टा करते हैं। जो रक्षा नहीं करते हैं बल्कि स्वयं ले लेते हैं, कुत्ता जन्म पाते हैं। ब्राह्मण की जीविका को करने वाला ये लाख गो को दान पुण्य होता है। ब्राह्मण जीविका को हरने वाला मरकट कुत्ता बनकर का जन्म लेता है। उपयुक्त है वे सभी चिन्ह में योनि में अपने कर्म द्वारा देहधारी को दिखाई देते हैं। इस प्रकार बुरे कर्म करने से करने वाले को यातना भूख करके शेष पाप से उपयुक्त योनि में जन्म पाता है। इसके पश्चात हजारों जन्म में पशु पक्षी आदि नेत्र योनि में प्राप्त होते हैं। भयकर पशु ऊंट आदि बैल गधा आदि होते हैं। उसके बाद वर्षा शीत घाम उत्पन्न पक्षी में दुखों को भोगते हुए जीव शुभाशुभ कर्मों के फल को समाप्त हो जाते हैं। तब मनुष्य देह पाता है। जीव स्त्री पुरुष प्रसंग के घर में जीवों के क्रम से बढ़ता है, फिर मरण प्राण दुख पा करके फिर वे मर जाता है। सभी शरीरधारी का जन्म और विनाश होता है।
7 प्रकार से भूत ग्राम अजय स्वदेह अजय जरायु, इस प्रकार से क्रम से चलता है। मनुष्य जीव मेरी माया से घंटा में समान भ्रमण करता है। कर्म जाल में बंधे हुए जीव कभी मृत्यु लोक में, कभी नर्क में, कभी वस्तु में दान देने वाले को दरिद्र होता है, दरिद्र देने और दरिद्रता होने पर पाप करता है, पाप प्रभाव से नर्क में चला जाता है। इस प्रकार बार बार दरिद्रता होते पापी केवल अपने शुभाशुभ कर्मों को का फल उसे भोगना ही पड़ता है। बिना कर्म भोगे लाखों कल्प का कर्म फल क्षीण नहीं होता है। तो बोले श्री गुरु भगवान की, बोलो श्री नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण जय भजमन नारायण चढ़ाए दक्ष को दे दो, दक्ष जय गोविंद नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण जय। बोलो श्री गुरु भगवान की, बोलो श्री नारायण भगवान की जय। तो कितना अच्छा भाव बताया बेटे। इसमें कहते हैं नरक यात्रा भोगना बड़ा अच्छा भाव है। कहते हैं ना कि हर प्रकार जीवन को चलाने के लिए अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छे विचार मन में। अब कहते हैं ना नरक यात्रा क्या है, देखो कहते 84 लाख योनियां हैं। कितनी है? 84 लाख, जिसमें जल जंतु है 9 लाख। जल जंतु कितने? 9 लाख। मछली मगरमच्छ और स्थावर जंतु 20 लाख है। स्थावर मतलब जैसे भैंस कछुआ इत्यादि स्थावर जंतु। कीड़ यानी कीड़े मकोड़े 11 लाख। पशु योनि वर्ग है 10 लाख। पक्षी योनि 10 लाख है। पशु योनि है 30 लाख। पशु का मतलब भैंस गौ इत्यादि। और मानव योनि कितनी है? 4। ये 4 लाख योनि है जो हमारी अपनी। अब 4 लाख योनि भोगनी है या 80 लाख और भोगनी है, तो ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे हमें ऐसी योनि भोगनी। मतलब कि जैसे हमारा आपके पिताश्री, आपके पिताजी बढ़िया, आपके बाबा श्री लाख दुनिया बहुत अच्छे, आपकी दादी श्री बहुत बढ़िया है, गाँव बढ़िया। सबसे ज़्यादा दुख होता है बेटे जो संसार से जाता है ना परिवार का। आपके बाबा जी ने वृक्ष लगाया, आपकी दादी ने वृक्ष लगाया है। वृक्ष कौन है? आपके बाबा दादी। उनकी डाल कौन है? आपके ये चाचा के, आपके पिताश्री। और ये पत्ते कौन है? आप। जड़ जब जड़ मजबूत होती है ना बेटे तो पेड़ कभी हिलता है और जड़ कमजोर होगी तो पेड़ हवा के झोंके से भी। आपके पावरश्री पेड़ हैं, जड़ मजबूत है तो आपके उसी प्रकार से आपका परिवार भी मजबूत है। उसी परिवार को मजबूत करने के लिए आपने अपने बाबा की तरह कार्य संपन्न करना है, दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे अच्छे से अच्छा कार्य करना है, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कार्य अपशब्द नहीं कहने हैं। ये हमारा तो ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बोलो श्री नारायण भगवान की। चलिए सब कुछ न कुछ दान करना। पहले राम 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 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 33, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46,
राम राम चंद्राली राम राम कटाली राम राम संचार राम राम बजार राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 80 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 83 राम राम 83 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 90 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 108 का तो श्री रामचंद्र की इसको चढ़ाने हैं। पहले जल ले लो, पी लो। कल वो तुलसी दल नहीं आया होगा ना, कल बार का ना। चलो आओ, जल लेते इसमें ऐसे अकाल मृत्यु मरणम विष्णु चरणपाद में पी लो। चलो सब लोग आओ। अकाल मृत्यु मरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणपाद पैर चढ़ा दो आराम से, प्रणाम करो। लोग भी आओ, 3 बार आओ, और गोड़ आओ, आओ।